छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के बाद प्रदेश की नई राजधानी नवा रायपुर का सपना देखा गया। लाखों करोड़ों की लागत से शहर को सालों से बसाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिलने वाला फंड केंद्र ने रोक दिया, जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व की रमन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो रमन सिंह ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के तौर पर विकसित हो रहा नवा रायपुर अपने विकास से पहले ही सियासी अखाड़े का हिस्सा बनना शुरू हो गया है। केंद्र ने नवा रायपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए दिया जाने वाला फंड इस साल रोक दिया है। इसके पीछे की वजह पिछले साल मिले फंड को खर्च नहीं करना बताया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल इसके लिए पूर्व की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। साथ ही केंद्र से मामले पर बातचीत करने की बात कह रही हैं। मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा सबके बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा। अब हम ही लोग नहीं रहेंगे तो शहर हजारों करोड़ रुपया फूंक दे खंडर। तो कमीशन खोरी के लिए बनाया गया था, लेके निकल गए। अब हम वो बसाने का काम कर रहे हैं। केंद्र यदि नहीं दे रही है तो फिर से हम बात करेंगे, अपने पक्ष रखेंगे कि वो जो राशि जो हमको मिल रहा था वो जारी रहे। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का दावा है कि हमारी सरकार के दौरान नवा रायपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब निर्माण का काम करना बघेल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हें सियासत से फुर्सत नहीं है। नया रायपुर के प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने पर्याप्त राशि दी थी और आज तक इतने लंबे समय तक नया रायपुर का निर्माण चलता रहा। 10 साल में कंप्लीट हुआ। एक बार कोई आरोप लगाने की हिम्मत नहीं किया। आज भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। कोई भ्रष्टाचार की बात कागज में बोलना अलग बात है, और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में 10 साल विपक्ष में रहे कांग्रेस वाले, कभी एक शब्द नया रायपुर के बारे में बोला नहीं। आज उनको याद आ रहा है। कुछ करना है तो काम करके दिखाइए, सिर्फ कोरे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। कोई भी शहर को बसाना है तो आम आदमी की सुविधाएं, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ पर एजुकेशन की सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ पर इंटरटेनमेंट की सुविधाएं होनी चाहिए। जब तक ये सुविधाएं नहीं होंगी तब तक आम आदमी वहाँ पर नहीं बसेगा। और इसलिए वहाँ के लिए हमको फिर से प्लानिंग कर कि कैसे वहाँ पर आबादी आ सकती है। उसके बाद मंत्रियों के बंगले, मंत्री और मुख्यमंत्री के बंगले वहाँ पर बनने से आबादी हो जाएगी। नवा रायपुर के लिए केंद्र के फंड रोकने की वजह कई हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र ने जिस फंड को रोका है वो स्मार्ट सिटी के लिए था। छत्तीसगढ़ के 3 शहर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल। बिलासपुर रायपुर के साथ नवा रायपुर योजना में शामिल है। वहीं योजना के तहत नवा रायपुर को पिछले साल 216 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं पिछले साल की राशि खर्च नहीं करने के कारण फंड रोक दिया गया है। नियमों के तहत पुरानी राशि खर्च नहीं होती तो नया फंड रुक जाता है। नवा रायपुर के लिए फंड रोके जाने की वजह, जहां पिछले साल की राशि का खर्च नहीं होना है, तो राशि के खर्च नहीं होने की वजह भी कई है कि नए शहर में स्मार्ट सिटी का अलग सीईओ नहीं है, इंजीनियरों विशेषज्ञों की टीम तक नहीं बनी। 24 पद मंजूर होने के बाद सीईओ, जीएमआईटी, जीएमएचआर और मैनेजर जीआईसी जैसे पद खाली हैं। वहीं केवल टेक्निकल पदों पर नियुक्ति वो भी अधूरी है। एनआरडीए के पास नए काम की योजना नहीं है। सारा मामला सलाहकार एजेंसियों पर ही निर्भर है। नवा रायपुर के लिए स्मार्ट सिटी फंड रोके जाने पर सियासत गरमा रही है। सरकार इसके लिए पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन नियमों के पालन की प्रशासनिक अनदेखी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।